मैं इस कलाम को पढ़ते हुए बहुत डर महसूस कर रहा था हज़रत भाई, लेकिन मुजाहिद भाई ने कहा नहीं अशफाक तुमको ये कलाम आज पढ़ना पड़ेगा। स्टेज पे बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात थी, मुफ्ती राशिद साहब दारुल देवबंद और भी बहुत बड़े बड़े उलमा तशरीफ़ फरमा, मौलाना अफजालुर रहमान साहब भी उस महफिल में शिरकत किए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने शेर पढ़े तो बहुत दुआएं मिली। अब वो कलाम के 2-3 शेर में पढ़ देता हूँ, मुलाहिदा फरमा लीजिएगा, सुनेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मुलाहिदा कीजिएगा कि ये हुक्म खुदा है, ये हुक्म खुदा है, हबीबे खुदा पर जो उंगली उठाए जहन्नम में जाए। अगर आपका भी अकीदा हो कि हुजूर पाक पे उंगली उठाने वाला जहन्नम में जाएगा तो एक एक शख्स मेरे साथ शरीक हो और इस जुमले का विर्द करे, जहन्नम में जाए। पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि ये हुक्म खुदा है, ये हुक्म खुदा है, हबीबे खुदा पर जो उंगली उठाए जहन्नम में जाए। और जिसे मुस्तफा के रसूले खुदा के शरीयत न भाए जहन्नम में जाए। जिसे मुस्तफा के रसूले खुदा के शरीयत न भाए। अब एक अकीदे का शेर कि जिसे मुस्तफा के रसूले खुदा के शरीयत न भाए जहन्नम में जाए, जहन्नम में जाए। तवज्जो चाहूंगा कि दो आलम के रब का यही फैसला है। दो आलम के रब का यही फैसला है। ये मेरा नबी खातमुल अंबिया है। तो आलम के रब का यही फैसला है। ये मेरा नबी खातमुल अंबिया है। तो अगर कोई इंसान खत्मे नबूवत पे ईमान लाए जहन्नम में जाए। अगर कोई इंसान खत्मे नबूवत पे ईमान लाए जहन्नम में जाए। आप कमजोर मत पढ़िए, आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, मुलाहिदा कीजिएगा आप के कलामे इलाही में है ये बशारत, क्या बात है, वो है पाक दामन, वो है पाक सीरत। कलामे इलाही में है ये बशारत, वो है पाक दामन, वो है पाक सीरत। अगर फिर भी शैतान कोई आए शामा पे तोहमत लगाए जहन्नम में जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मोहब्बत रसूल, इश्क़ रसूल, अज़मत सहाबा, जनाब अशफाक बहराइची।
मतला हाजिर कर रहा हूँ मुजाहिद भाई, बतौर ख़ास मुलाहिजा कीजिएगा। ये नवाजिश पढ़े अशफाक भाई। मैं सरापा बारिशे अनवार में गुम हो गया, मैं सरापा बारिश अनवार में गुम हो गया, मैं सरापा बारिश अनवार में गुम हो गया, कि मैं सरापा बारिश अनवार में गुम हो गया, जब ख़याले रोज़े सरकार में गुम हो, अरे वाह जिंदाबाद। ख़याले रोज़े सरकार में गुम हो गया, मैं सरापा बारिशे अनवार में गुम हो गया। बहुत शुक्रिया। क्या बात है। अभी परसों की रात मेराजुन नबी के हवाले से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ कानपुर के अंदर, जिसकी निज़ामत मुजाहिद भाई ने की। उसमें एक शेर पढ़ा था मैंने, मैं चाहता हूँ ये मेराजुन नबी का महीना भी चल रहा है, बतौर ख़ास ये शेर मुलाहिजा कीजिएगा, हजरत की दुआएं चाहूँगा कि जब ख़याले रोज़े सरकार में गुम हो गया, शेर देखिएगा कि था सफर मेराज का और हम सफर जिब्रील थे, था सफर में राज का और हम सफर जिब्रील थे, था सफर में राज का और हम सफर जिब्रील थे, था सफर में राज का और हम सफर जिब्रील थे, हाँ था सफर में राज का और हम सफर जिब्रील थे, था सफर में राज का और हम सफर जिब्रील थे। अरे वक्त जैसे आपकी रफ्तार में गुम हो गया, वक्त जैसे आपकी रफ्तार में गुम हो गया, जब ख़याले रोज़े सरकार में गुम हो गया। मुजाहिद भाई एक शेर और हाजिर करता हूँ, बतौर ख़ास मुलाहिज़ा फरमाइएगा। नवाजिश कि जब हटाया कि जब हटाया पाँव का अंगूठा यारे गार ने, जब हटाया पाँव का अंगूठा यारे गार ने, जब हटाया पाँव का अंगूठा यारे गार ने, कि जब हटाया पाँव का अंगूठा यारे गार
के दीदार में गुम हो। अरे यार अशफाक फिर पढ़ो इस शेर को। सांप निकला आपके दीदार में गुम हो गया। आप मैं पढ़ रहा हूँ। क्या फिक्र है मियाँ, क्या मफहूम में वसअत है, ये जिद्दत है। यकीन मानिए ये बिल्कुल मौलाना अज़द साहब नई रदीफ में मैं शेर पढ़ रहा हूँ। ये आप जो गुम हो गया कि ये रदीफ है, आप सिर्फ अपने जहन में रखेंगे गुम हो गया तो इंशाल्लाह ये पूरा कलाम आपको समझ में आएगा। बतौर खास मैं दोबारा हाजिर कर रहा हूँ मुजाहिद भाई का हुक्म, जज़ाकल्लाहु खैरा। कि मैं सरापा बारिश अनवार में वार में गुम हो गया कि जब हटाया पाँव का अंगूठा यारे गार ने सांप निकला पे के दीदार में गुम हो गया। सांप निकला आप के दीदार में गुम हो गया। अगर आप पढ़ लें मेरे साथ गुम हो गया तो एक अलग ही मजा रहेगा इस महफिल का। पढ़ ले मेरे साथ कि सांप निकला पे के दीदार में हो गया। मैं सरापा बारिश अनवार में गुम हो गया। अब एक शेर और पढ़िए सुनिएगा। बतौर खास मुजाहिद भाई तवज्जो चाहूंगा मुफ्ती खालिद साहब, बड़े भाई मौलाना जमील साहब दामद बरकातुहुम, मुजम्मिल हयात साहब और छोटे भाई मेरे हमजा अयाज बिजनौरी साहब और उनके बड़े भाई हाफिज हुसैन साहब कहाँ हैं? अरे भाई चाचा पीछे बैठे, नदीम भाई माशाल्लाह सभी बैठे। एक शेर सुनिएगा कि खुल के अब होंगी नमाज़ें। अच्छा, खुल के अब होंगी नमाज़ें जी। बोले जब हजरत उमर, खुल के अब होंगी नमाज़ें। बोले जब हजरत उमर, खुल के अब होंगी नमाज़ें। बोले जब हजरत उमर, हाँ खुल के अब होंगी नमाज़ें। बोले जब हज़रत उमर, तो होश बातिल के ही ललकार में गुम। अरे वाह, एक ही ललकार का जवाब नहीं मियां। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के होश बातिल के ही ललकार गुम हो गया। मैं गुम हो गया जब ख्याल सरकार में गुम हो गया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हज़रात की उम्रों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। इसमें बहुत सारे शेर हैं, सबको छोड़ रहा हूँ, मुझे एक कलाम सुनाना है। और उसके बाद हजरत के हवाले से 2-3 शेर पढ़ने हैं। मैं इसीलिए चाह रहा हूँ कि इसके सारे शेर छोड़ के मक्ता पढ़ दे रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि ठोकरों में
क्या ही खूबसूरत माइक चला रहे भाई माइक वाले। जी, जी। अल्लाह जज़ाए खैर देंगे। आमीन। मस्जिद के अंदर खास तौर से माइक को कंट्रोल में रखना ये अच्छे माइक चलाने की अलामत हुआ करती है। बिल्कुल। और बहुत खूबसूरत माइक चला रहे हैं। हम लोग मुसलसल प्रोग्राम की वजह से बहुत थके थे, बहुत डर भी रहा था कि उसके ऊपर मस्जिद में माइक अच्छा नहीं हो पाता है, लेकिन मैं मुबारकबाद दूंगा मुफ्ती साहब को कि इन्होंने अच्छे माइक का इंतखाब किया। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। शेर सुन लीजिए कि ठोकरों में रखता है वो। सुने दोस्तों, शेर सुने। तवज्जो चाहूंगा कि ठोकरों में रखता है अशफाक तख्तो ताज वो। अरे अशफाक, ये शेर ये शेर हजरत मौलाना सैयद बिलाल साहब की तरफ से पढ़े। हाँ, तवज्जो चाहूंगा। मौलाना अलीमुद्दीन साहब दामद बरकातहुम भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा खाना खिलाया है। गोड्डा झारखंड से आकर के आपके मेरठ में बसे हैं, बड़ा अच्छा खाना आज हम लोगों को खिलाया है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। हजरत मुलाहिदा फरमाएगा कि ठोकरों में रखता है अशफाक तख्तो ताज को वो। ठोकरों में रखता है अशफाक तख्तो ताज वो। जिसका दिल जिक्र शहे अबरार में गुम, जिसका दिल जिक्र शहे अबरार में गुम। ये अलीमुद्दीन भाई की तरफ से जज़ाकल्लाहु खैरा कि जिसका दिल जिक्र शहे अबरार में गुम हो गया। अब इतने भी आप शरीफ नहीं हैं जितने बन रहे हैं। हाँ, तो आप शराफत की चादर को हटाइए और मेरे साथ आप मिल के बोलिए। एक मर्तबा पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। अब हजरत के हवाले से दो तीन शेर मैं पढ़ दे रहा हूँ, लेकिन इस कलाम की, इन अशार की जो रदीफ मैंने बनाया है वो हजरत ही का नाम है। हाँ, हजरत के नाम की ही मुकम्मल रदीफ बन गई है। तो अगर आप हजरात भी मेरे साथ नाम वाली जो रदीफ है उसको दोहराएंगे तो इंशाअल्लाह मुझे मजा आएगा पढ़ने में और आपको मजा आएगा सुनने में। जी, हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिदा कीजिएगा। हुसैन भाई मुलाहिदा कीजिएगा कि नेक दिल और नेक सीरत। सुने दोस्तों, हाँ, नेक दिल और नेक सीरत हजरत सैयद बिलाल। नेक दिल और नेक सीरत हजरत सैयद बिलाल। नेक दिल और नेक सीरत हजरत सैयद बिलाल। हाँ, नेक दिल और नेक सीरत हजरत सैयद बिलाल। अरे मज़हरे, हाँ मज़हरे जूदो सखावत हजरत सैयद बिलाल। जूदो सखावत मबनी शेर जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह। अब यहाँ से शेर सुनिएगा बतौर खास मुलाहिदा कीजिए। अच्छा अशफाक जी, मजे को भी मजा आया। जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह। आपके किरदार में, तवज्जो से सुनिएगा कि आपके किरदार में
क्या बात है? असलाफ की है झलकियां आपके किरदार में, असलाफ की है झलकियां आपके किरदार में, असलाफ की है झलकियां आपके किरदार में, असलाफ की है झलकियां। अरे पे करे हाँ पे करे ज़ोहदो इबादत हज़रत सैयद बिलाल पे करे। अरे वाह 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 वाह, अशफाक क्या रदीफ का इस्तेमाल किया। जज़ाकल्लाह। अब ये जो लोग खामोश हैं आखिर में रदीफ को पढ़ नहीं रहे हैं, मैं उन्हें क्या समझूं? क्या समझूं? मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप हजरत से मोहब्बत नहीं करते हैं, लेकिन अगर करते हैं तो फिर मेरे साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि पे करे ज़ोहदो इबादत। मुफ्ती खालिद साहब, प्रोग्राम हो गया लाजवाब। मजमा पढ़े मेरे साथ। ने लूट लिया। हज़रत थोड़ी सी अगर आवाज और, चूंकि बहुत ऊंचा पढ़ रहा हूं मैं, थोड़ी सी आवाज और दे दीजिए। इनायत। अरे जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह कि आपके किरदार में। अब एक शेर सुनिएगा मुफ्ती खालिद साहब, तवज्जो चाहूंगा बतौर खास ये शेर कि आपके अखलाक का हर कोई दीवाना हुआ, आपके अखलाक का हर कोई दीवाना हुआ, आपके अखलाक का हर कोई दीवाना हुआ, आपके अखलाक का हर कोई दीवाना हुआ कि आपके अखलाक का हर कोई दीवाना हुआ। अरे हैं वो दरिया, हैं वो दरियाए मोहब्बत हज़रत सैयद बिलाल, हैं वो दरियाए मोहब्बत सैयद बिलाल। नेक दिल और नेक सीरत। वाह, हज़रत सैयद बिलाल। आपको खामोश नहीं बैठना है, कब मैं क्या आपसे पढ़वा दूं, आप पढ़ते रहिए, मेरी तरफ मुतवज्जे रहिए कि नेक दिल और नेक सीरत। वाह, हज़रत सैयद बिलाल। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब एक शेर और हाजिर कर देता हूँ, अगर आपके दिल को लग जाए और वाकई में हजरत के अंदर ये औसाफ हो तो आप दुआ दे दीजिएगा, बतौर खास मुलाहिदा कीजिएगा। अता करें कि दूर हो जाती है दिल की, दूर हो जाती है। तवज्जो चाहूंगा मौलाना अलीमुद्दीन साहब कि दूर हो जाते है दिल की बेकली इनके हुजूर, दूर हो जाते है दिल के बेकली इनके हुजूर, दूर हो जाते है दिल के बेकली इनके हुजूर। हाँ, दूर हो जाती है दिल की बेकली इनके हुजूर। अरे बाइसे हाँ बाइसे तस्कीन
नौराहत हजरत हजरत सैयद बिलाल इसे तस की नौराहत हजरत सैयद बिलाल मज़हरे जूदो सखावत हजरत सैयद बिलाल हजरत सैयद बिलाल। आखिरी शेर मैं पढ़ देता हूँ और उसके बाद अपनी जगह लूंगा बतौर खास मुलाहिजा के लिए। जी आता हो कि ज़ोहदो तक़वा मुजाहिद भाई कि ज़ोहदो तक़वा पारसाई सादगी है आप में 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 ज़ोहदो तक़वा पारसाई सादगी है आप में। अरे रहते हैं हाँ रहते हैं महवे इबादत हजरत सैयद बिलाल रहते हैं महवे इबादत हजरत सैयद बिलाल। अब आपको पढ़ना है मेरे साथ। नेक दिल और नेक सीरत हजरत सैयद बिलाल मज़हरे जूदो सखावत हजरत सैयद पूरा मजमा मज़हरे जूदो सखावत सैयद बिलाल। बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाक। बहुत अच्छे मौजूद सामीन जनाब अशफाक बहराइची जैसे इस कलाम को पढ़ रहे थे मुफ्ती खालिद साहब मेरे कान में आके कहने लगे मुजाहिद साहब अंबेडकर के संविधान में सब कुछ लिखा है, अगर मुशायरा लूटने पे कोई सज़ा होती तो अशफाक बहराइची को आज ही से उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती। क्या पढ़ा? मुफ्ती साहब मेरा इम्तिहान ले रहे थे और कह रहे थे मुजाहिद साहब स्टेशन उतरने से पहले आपके साथ मुजम्मिल हयात है, अशफाक बहराइची है, आप हैं, लेकिन हज़रत मौलाना सैयद बिलाल साहब के जो खिदमात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए कुछ न कुछ शेर आपको पढ़वाने हैं। इतनी जल्दीबाजी में ये शेर हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपनी मोहब्बतों का सबूत पेश किया।